सिफारतकार अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रह चुके हैं। साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सरदार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ अमेरिका के हवाले से, आप अभी अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी थे, आपके ख्याल में अमेरिका इस मामले को किस तरह से देख रहा है? जो अभी तक बयानात जो आए हैं उनमें उनसे क्या लगता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है, क्या इसको पहले की तरह ही देखा जा रहा है या इस मर्तबा अमेरिका के हवाले से भी इस मामले में कुछ मुख्तलिफ है? अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से यूक्रेन के मसले को हल करने की कोशिश की है, अभी तक वो भी नहीं हल हो सका। लिहाजा अमेरिका ये नहीं चाहता कि जनूबी एशिया में भी एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाए जिसमें अमेरिका को मुलव्वस होना पड़ेगा। यानी कम से कम हिंदुस्तान की ये तवक्कुआत हैं कि अमेरिका उसमें मुलव्वस होगा और उसका साथ देगा। अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता और उसने इस किस्म के इशारे दिए हैं कि वो पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ उसके ताल्लुकात हैं और उसमें वो एक ख़ास किस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखेगा। ये पैगाम दिल्ली में भी पहुंच गया है और मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा हमारे वज़ीर आज़म से बात की है। तो उसमें पैगाम यही है कि आप अपने हालात को, अपने मामलात को संभालने की कोशिश करें और इसे किसी तरह भी जंग की तरफ ना जाने दें। ये असल में ये पैगाम जो है हिंदुस्तान की तरफ से है, क्योंकि जो भी इक़दाम किए थे वो हिंदुस्तान ने यकतरफ़ा तौर पर किए थे। पाकिस्तान का तो इससे इनके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। पाकिस्तान अपनी दिफाई पोजीशन बयान कर रहा है या उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो आपका सवाल ये था कि क्या ये जो पुराना तर्ज अमल था मसलन 2016 में या उसके बाद या उससे पहले, तो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है जी। और अमेरिका ने इस मरतबा भारत के सिलसिले में मोहतात रवैया इख्तियार किया है। ठीक है। और मसूद साहब, इसमें जो चीन है, अब क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जाहिर बात है एक हम कॉन्फ्लिक्ट जैसी सूरत हाल अमेरिका और चीन के दरमियान भी देख रहे हैं। चीन के सफ़ीर से भी मुलाकात हुई, उनकी स्टेटमेंट भी हमने देखी। चीन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस मामले में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है? चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, लेकिन चीन भी ये नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग छिड़े। मुझे याद है जब मैं 2008 में चीन में सफ़ीर था पाकिस्तान का, तो उस वक्त जो है मुंबई अटैक्स हुए थे, जिसके बाद चीन ने भी सफारतकारी की थी और सालसी की कोशिश की थी। उनके एक बहुत सीनियर सफारतकार जो थे उस वक्त के नायब वज़ीर ख़ारजा, वो दोनों कैपिटल्स में गए थे, इस्लामाबाद में और दिल्ली में, और समझाने बुझाने की कोशिश की थी कि इस मामलात को इस एक हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और उसमें उनको कामयाबी भी हुई, अमेरिका को भी उस वक्त कामयाबी हुई थी, कम से कम उस वक्त सूरत हाल को संभालने के सिलसिले में। चीन का इस वक्त भी यही रवैया रहेगा। दूसरा ये है कि इसका हिंदुस्तानी इक़दाम हैं उसमें एक और जहत ये है कि जो अमेरिका है उसने तजिया किया है, नज़रसानी की है कि चीन के साथ जो उनकी मुखासमत है या जो इख्तलाफात हैं उसमें हिंदुस्तान का किसी तरीके से भी हाथ बटाएगा नहीं, क्योंकि वो उसने वादे वही तो किए हैं, लेकिन वो चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत करना चाहता है, रूस के साथ भी करना चाहता है। तो अमेरिका में भी ये बात जो है लोगों को समझ में आ गई है। तो इसे आप अमेरिका चीन के तनाजुर में न देखें, भारत की जो यकतरफा इक़दाम हैं और उसके जो अमेरिका के ऊपर असरात हो सकते हैं उस तनाजुर में देखें। तो मैं ये कहूँगा कि चीन जो है उसको भारत एक और सिग्नल दे रहा है। अगर वो आबी जाहिरियत करता है अपर राइपेरियन के तौर पर, हालांकि वो जो इलाका है जिससे ये पानी आ रहे हैं वो मकबूजा है और वो मुतनाज़े है, लेकिन इसके मंबे, पानी के सारे मंबे जो हैं वो चीन से आते हैं, सतलज का हो, ब्रह्मपुत्र का हो। तो चीन भी जो है आबी जाहिरियत कर सकता है और वो इस किस्म के इंतहा पसंदाना इक़दाम कर सकता है। वैसे ही जो चीन ने वहाँ ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो है, जो चीन की अपनी टेरिटरी में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, तो इसलिए ये जिसे हम कहेंगे कि अंग्रेज़ी में कि ये दिस इज़ अ वेरी बैड प्रेसिडेंट, जिसमें आप पूरी आबादियों के करोड़ों की आबादियों को, एक कौम की आबादी को पानी से महरूम करने की धमकी दें।
ठीक है, राइट। मैं इसमें जरा जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस हवाले से आपसे मजीद भी जानना चाहूंगा, लेकिन पहले एक और सवाल ये दुनिया के हवाले से, और वो इस मामले को जिस तरह से देख रही है, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स रहे 2019 से पहले, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तनाव का जो वो माहौल रहा, तो हमने देखा कि एक रवायती सा बयानिया पाकिस्तान के हवाले से जो है वो एग्जिस्ट करता है और दुनिया उस पर बिलीव भी करती है। इस मरतबा जो कवरेज हुई है, जिस तरह से इस मामले को मीडिया में और वर्ल्ड कैपिटल्स में देखा जा रहा है, क्या आपको पहले से कोई मुख्तलिफ सूरत हाल लग रही है? इस वक्त मैंने जो मगरबी तजिए देखे हैं, वो बरतानिया के हों, यूरोप के हों या अमेरिका के, तो उसमें पाकिस्तान के बारे में मुतवाज़न लहजा इख्तियार किया गया है और बाज़ जगहों पे मस्बत लहजा भी इख्तियार किया गया है, जिसका मतलब ये है कि वो जो स्टेरियोटाइपिंग थी उसको इस मरतबा नहीं दोहराया गया। हिंदुस्तान के बयानिए के ऊपर शक व शुबे का इजहार किया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द, मैंने कल कहीं टेलीविज़न में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उनके पास एक किताब है जिस किताब में जब भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है तो पहला काम वो ये करते हैं, टेलीविज़न के ज़रिए सरकारी और गैर सरकारी ज़राए से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर देते हैं। और इस मरतबा भी उन्होंने यही किया, यानी वो ये हमारे जो तर्जमान हैं फ़ौज के और जो दफ्तर ख़ारजा के, उन्होंने साबित करके दिखाया है कि विदिन मिनट्स उन्होंने FIR जो है लिखवा दी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसके बाद मीडिया को अनलीश कर दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस वजह से इस मरतबा हमसे ज़्यादा दुनिया ने इसके बारे में शुकूक शुबहात का इजहार किया है। और फिर यह है कि पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। इस वक्त अगर इस खित्ते में और दुनिया में अगर देखें तो इस वक्त दहशतगर्दी का बदतरीन विक्टिम पाकिस्तान है, यानी जो, और उसमें ये भी लोगों को पता है, देखिए लोगों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो अमेरिका की हो, बरतानिया की हो, या हमारे इलाकाई इंटेलिजेंस एजेंसीज को, खलीजी रियासतें हैं या उसके अलावा ईरान है, उन सबको पता है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, बलूचिस्तान में हो रही है, सिपैक के ख़िलाफ़ हो रही है, उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है और उनका पूरे का पूरा एक एपरेटस मौजूद है। तो यहाँ ये है कि वो खुद जो मुजरिम जो है, वो जो विक्टिम है, उसको उसके ऊपर ये इल्ज़ामात भरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इसमें सरदार साहब, इसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है, अब वर्ल्ड बैंक तो इसमें गारंटर है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ से भी जुड़ा है, जो अपर राइपेरियन स्टेट्स और लोअर राइपेरियन स्टेट्स के दरमियान है। आपके ख्याल में ये जो भारतीय इक़दाम है, इसको जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऐसे लॉ को देखते हैं, ऐसे माहिदों को गवर्न करते हैं, वो इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे होंगे? जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वर्ल्ड बैंक का रोल है और वर्ल्ड बैंक को अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हिंदुस्तान का इक़दाम है वो गैर कानूनी है। मैंने इसका गहरा मुतालिया किया है, वैसे भी मैं मुख्तलिफ़ हैसियतों में इंडस वाटर ट्रीटी को देखता रहा हूँ, तो उसने इसके जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके आर्टिकल 12 की वाज़े ख़िलाफ़ वर्जी की है। वैसे भी दूसरे दुनिया में एक जो है लॉ ऑफ ट्रीटीज़ होता है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम करता है, तमाम अक़वाम तस्लीम करते हैं, उसके मुताबिक भी ये एक बहुत वाज़े ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, जहरियत के ज़ुमरे में आती है, इसीलिए पाकिस्तान ने बजा तौर पर इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा है। लेकिन और दूसरे ये जो है, ये सब लोगों को इस बारे में बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उनके जहन साफ़ होने चाहिए कि भारत ये पानी नहीं रोक सकता। पानी की इतनी मकदार है इंडस रिवर की, यानी वो धमकियाँ देता रहा है बरसों से कि वो इनका रुख मोड़ देगा या एक्वीफायर्स बना देगा या इसी तरीके से नए डैम बनाएगा। जितनी कोशिश कर ले, जो दरियाए सिंध है और जो सिंध बेसन का पूरा वाटर बनता है, जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वो उनको रोक नहीं सकता। लेकिन उसने अपनी बददियानती का तो मुजाहरा कर दिया और इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए, मतलब बैनुल अक़वामी बरादरी को कोशिश करनी चाहिए कि कोई मुसालहत को, गुफ्तगू को पस पर्दा हिंदुस्तान को समझाएं कि इस तरीके से एक तरफ़ा आबी जहरियत को ख़त्म करे। यानी क्योंकि इस आबी जहरियत के, अगर वो फ़र्ज़ कीजिए इस किस्म के जो धमकियाँ दे रहे हैं, इक़दामात करें भी,
तो उनको इसके लिए 15 से 20 साल चाहिए जिस किस्म के वो मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन वो मंसूबे भी नाकाबिले अमल हैं। ये पानी बहते रहेंगे और ये पाकिस्तान के पानी है, इनको कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर हिंदुस्तान ने इस तरीके से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इसे कहूँगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान, जिसमें आपका ज़राअत है, जिसमें आपकी आबादियाँ हैं, जिसमें और बहुत से, अगर उनको इस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की तो वाकई पाकिस्तान से एक बहुत बड़े रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स की तवक्को रखें। ठीक है। और लास्टली, क्योंकि आप सदर रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के साथ जिस तरह से जो भारत वहाँ पर कर रहा है, एक तो जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर 2000 उसके बाद 370 के मामले के बाद जो है वो जो भी हालात रहे उसकी इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी बात होती रही, और ये जो LOC है वहाँ पर भी इंडियन एग्रेशन जो है वो नज़र आती रहती है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात भी इससे जुड़े हैं। आपके ख्याल में क्या दुनिया का इंटरेस्ट अभी भी है कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए या इसका कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, कश्मीर एक मतलब फिर दुनिया के नक्शे पर उभरा है मुतनाज़ इलाके के तौर पर, और हिंदुस्तान तो समझता है कि उसने 2019 में जो इक़दाम किए थे उससे कश्मीर का या मकबूजा कश्मीर का हिंदुस्तान की रियासत के साथ इदगाम हो गया है। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स जो है ख़ुद उन्होंने साबित किया, जो उन्होंने इक़दाम किए हैं ये पहलगाम अटैक के बाद, कि उनका और कश्मीरियों में कोई कदर मुश्तरक नहीं है, कोई राब्ता रिश्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके फ़ौरन बाद कश्मीरियों को मारना शुरू कर दिया, उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, उनके अमलाक को तबाह करना शुरू कर दिया। कश्मीरी तलबा और तालिबात जो है पूरे हिंदुस्तान में छुप छुपा कर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि उनको निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू इंतहा पसंद जो है वो उनको निशाना बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सवाल ज़रा मुख्तलिफ था कि क्या इसका कोई हल हो सकता है। जब तक ये मसला, जब तक हिंदुस्तान का जुल्म जारी है, जब तक हिंदुस्तान का काबिज़ाना तसल्लुत कायम है कश्मीर के ऊपर, तब तक ये मसला बैनुल अक़वामी ऐवानों में गूंजता रहेगा और ये इंसाफ की दस्तक देता रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर और सीनियर सिफारतकार, बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो मामलात हैं उसके ऊपर, और दुनिया इस मामले को किस तरह से देख रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।